एशिया में संकेत जो हैं वो कमज़ोर हैं। चाइना और जापान के बीच में जो टेंशन है वो गहरा रही है, क्योंकि जो जापान की प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया था और उसको लेकर ये माना गया कि क्या जापान की स्ट्रेटजिक पॉलिसी में क्या कोई शिफ्ट आने वाला है। सनाए ताकाइची, जो कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, काफी उनको रूढ़िवादी माना जाता है, और उन्होंने कहा कि ताइवान पर अगर चीन हमला करता है तो ये जापान के लिए अस्तित्व को खतरा पैदा करने वाली स्थिति हो सकती है। पहले हमने देखा कि इस तरह के बयान देने से जापान के जो टॉप लीडर्स हैं वो बचते रहे हैं, लेकिन उनका ये बयान है उसके बाद चीन ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। स्टूडेंट्स के लिए कहा कि नहीं वहां पर थोड़ा सा आप संभल के रहिए, और इसके चलते हुआ ये कि वहां पर जो ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जो ब्यूटी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनकी पिटाई हो रही है। आज निkkei करीब करीब 1000 अंक नीचे है। आपको एक मैं डेटा बता देता हूं कि जो लास्ट क्वार्टर का जो रहा, तो जो वहां पर विदेशी टूरिस्ट ने जो कुछ खर्च किया था, उस टोटल खर्च में 27% अकेले चाइनीज टूरिस्ट या फिर उनके स्टूडेंट्स के जरिए आया था। तो कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, इससे आप समझ सकते हैं। तो ये चीज रही है। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि सोना थोड़ा सा नरम पड़ा है, क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ है। कॉमेक्स गोल्ड $4040 के आसपास है, $4000 के ऊपर बना हुआ है। और क्रूड की बात करें तो क्रूड एक रेंज में है, $64 प्रति बैरल के आसपास का है। रूस का एक बड़ा एक्सपोर्ट हब था, वहां से हमने देखा कि लोडिंग बहाल हो गई है। 2 दिन वो डिस्टर्ब रही, वहां पर कामकाज ठप रहा। और ब्लैक सी पोर्ट ये है, यहां पर लोडिंग को 2 दिन रोकना पड़ा था यूक्रेन के हमले के चलते। वो बहाल हो गई तो थोड़ा सा सप्लाई को सपोर्ट मिलेगा, तो मे भी हो सकता है कि क्रूड थोड़ा सा यहां से और नीचे जाए। फिलहाल $64 प्रति बैरल के आसपास के भाव हैं। डॉलर इंडेक्स 99.5, ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं है। 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड वो भी लगभग कल के स्तर के आसपास ही 4.13%। लेकिन यह है कि आज के लिए जो संकेत हैं वो थोड़े से नेगेटिव साइड पर जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन संकेतों को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि देखिए चाइना की और जापान की अपनी ये बिल्कुल उनकी अपनी 2 देशों की ये दिक्कतें हैं, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। तो ज्यादा मुझे लगता नहीं कि घबराने की जरूरत है। बाजार में मोमेंटम है, हो सकता है कि 6 दिन की लगातार तेजी के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का हम सत्र देखेंगे निफ्टी में। अदरवाइज ये आज 60-65 अंकों की जो गिरावट दिख रही है गिफ्ट निफ्टी में, इससे ज्यादा घबराने की मुझे कोई बातचीत लग नहीं रही है। जो घरेलू बाजार के लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन ग्लोबल क्यूज आज उतने एनकरेजिंग, उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं।